तो कानून तो आपने एक तरीके से हमने आपको पॉइंट में समझाने की कोशिश की कि 1991 का एक्ट क्या है और क्यों इस वर्शिप एक्ट को लेकर पूजा स्थल कानून को लेकर देश में इस वक्त बड़ी बहस छिड़ गई है। लेकिन इस कानून को लेकर आपकी राय भी बहुत ज्यादा अहमियत रखती है, इसीलिए हमने आज का सवाल इसी कानून से जो जुड़ा हुआ है वो आपके सामने अपने ट्विटर पोल पे रखा है। सवाल आपके सामने पेश है कि क्या धार्मिक स्थलों की यथास्थिति रखने वाला 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट या पूजा स्थल कानून ऑप्शन ए ज्ञानवापी पर लागू रहना चाहिए, ऑप्शन बी ज्ञानवापी से इसको हटाया जाना चाहिए, हटना चाहिए। आप हमारे ट्विटर हैंडल @ABP न्यूज पर जाकर अपने जवाब जरूर दें। कार्यक्रम के आखिर में नतीजे भी आपको दिखाऊंगा। सवाल के जो ऑप्शन उनको देने का तरीका आज अलग है, हाँ या ना में नहीं है। हमने आपसे पूछा है, सवाल फिर आपके लिए दोहरा देता हूं ताकि आपके लिए वोट करना आसान रहे। क्या धार्मिक स्थलों की यथास्थिति रखने वाला 1991 का वर्शिप कानून ऑप्शन ए ज्ञानवापी मस्जिद पर लागू रहे, ऑप्शन बी ज्ञानवापी मस्जिद से हटे? क्या चाहते हैं आप? ऑप्शन ए और बी में, ऑप्शन 1 और 2 के बीच में आप पोल करके हमको बता सकते हैं। वैसे संवैधानिक तौर पर यह बात तभी मुमकिन होगी जब इसमें संसद के जरिए बदलाव किए जाएं, लेकिन कोर्ट में कानून की व्याख्या करने वाले इसे अपने पक्ष में करने के लिए बहुत से तर्क भी दे रहे हैं। ज्ञानवापी केस में ही हिंदू पक्ष का यह कहना है कि पूजा स्थल कानून ज्ञानवापी केस में लागू नहीं होता है, इसीलिए इस कानून को चुनौती दी गई है। अब सवाल यह भी कि क्या कोर्ट भी इसे मानेगा? देखिए कोर्ट में आज हुई कार्रवाई पर वाराणसी से हमारी ये बेहद खास रिपोर्ट। केस मेरिट से बहुत स्ट्रांग है और वो शिवलिंग है। अगर कोई कह रहा है उसको वो फवारा है तो उसको प्रूव करे कि वो फवारा है। पहले आप ये तय हो कि ये मुकदमा चलेगा या नहीं चलेगा, ये मेंटेनेबल है कि नहीं मेंटेनेबल है। कोर्ट पे सबको आस्था है, कोर्ट पे सबको भरोसा है, कोर्ट का निर्णय सर्वमान्य होगा। तो उस पक्ष ने के पास क्या प्रमाण था, उन्होंने किस आधार पर रोका? फव्वारा या शिवलिंग, सर्वे के सबूत क्या कहते हैं? नंदी महाराज का इंतजार खत्म होगा और सबसे अहम ज्ञानवापी मस्जिद या मंदिर। सवाल पर सवाल, पिछले कुछ दिनों से यही सवाल पूरी दुनिया की चर्चा के केंद्र में है, लेकिन इन सवालों का जवाब किसी के पास है तो वो है वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मामला वाराणसी जिला अदालत पहुंचा तो हर किसी की नजर इस बात पर थी कि कोर्ट का रुख क्या रहता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करीब 45 मिनट तक इस मामले पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई के लिए कहा था। ये अर्जी थी कि ये मामला कोर्ट में मेंटेनेबल यानी कोर्ट में सुनवाई के लायक है भी या नहीं। दलील ये दी गई कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत किसी भी धार्मिक स्थल के स्वरूप को बदला नहीं जा सकता। 7/11 के एप्लीकेशन में स्वरूप बदलने या स्वरूप न बदलने कोई मुद्दा नहीं है। 7/11 में सिर्फ कोर्ट को यह देखना है जो मुकदमा उनके सामने विचाराधीन है वह मुकदमा चलने योग्य है कि नहीं। ये कहा गया है कि वहाँ पे हिंदू 1936 तक पूजा करते आ रहे थे। इसके अलावा जो आज की वहाँ की वस्तु स्थिति है, जहाँ स्वास्तिक के चिन्ह मिले, डमरू मिला है और त्रिशूल मिला है, इसलिए याचिका सुनने लायक योग्य है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। ज्ञानवापी केस में कोर्ट के सामने कई अर्जियां हैं। इसमें श्रृंगार गौरी की पूजा की इजाजत देने की अर्जी, नंदी के सामने वाली मस्जिद की दीवार तोड़ने की अर्जी, सर्वे के काम को जारी रखकर शिवलिंग का सच पता करने की अर्जी, मस्जिद में मिले शिवलिंग की पूजा की अनुमति देने की अर्जी समेत कई याचिकाएं शामिल हैं। अब
कोर्ट मंगलवार को ये तय करेगा कि आगे की सुनवाई किस तरह होगी। मंगलवार को ये भी पता चलेगा कि मामला सुनवाई के लायक है या नहीं। इस पर कोर्ट आगे की प्रतिक्रिया निर्धारित करेगी। दूसरी तरफ हिंदू पक्ष ने सर्वे के दौरान तैयार किए गए वीडियो और फोटोग्राफ उन्हें उपलब्ध कराने के लिए कोर्ट से अपील की है। एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई चूंकि पटल पर रखी जा चुकी है, इसमें दो चीजें हमने मांगा कि हमें अध्ययन करने के लिए सीडी और फोटोग्राफ उपलब्ध करा दिया जाए, जिससे इस विषय पर हम अध्ययन करके अपनी जवाब दें। हिंदू पक्ष के सामने चैलेंज ये है कि वो ये साबित करे कि ज्ञानवापी मस्जिद को मंदिर तोड़कर बनाया गया और मस्जिद के भीतर देवता की उपस्थिति अब भी है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने 1936 के ब्रिटिश कोर्ट के फैसले को भी पेश किया गया। हिंदू पक्ष का दावा है कि उनका केस बहुत मजबूत है। 1991 का कानून यहाँ पे आड़े नहीं आता है, क्योंकि ये रिकॉर्ड पे आ चुका है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, उसके काफ़ी प्रूफ्स हैं। और जब वहाँ पे हमारा शिवलिंग मौजूद है, देवता मौजूद हैं, तो फिर दिखाएं कि फव्वारा है वो कैसे चलता है, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। कुल मिलाकर ज्ञानवापी का ये पूरा मामला पूजा स्थल एक्ट 1991 के आसपास घूम रहा है, क्योंकि ये कानून किसी धर्म स्थल का स्वरूप बदलने की इजाजत नहीं देता। अब हिंदू पक्ष की लड़ाई सबूतों और तथ्यों के जरिए कोर्ट में ये साबित करने की है कि 15 अगस्त 1947 को भी ज्ञानवापी में आदि विश्वेश्वर विराजमान थे, तो मुस्लिम पक्ष इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाकर इसे खारिज कराने के लिए दम लगाएगा। वाराणसी से अजय दुबे, रणवीर, अखिलेश आनंद के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। अब आजकल के वक्त में जब काशी और मथुरा का मामला भी उबल रहा है, तभी इस 1991 के कानून पर सवाल नहीं उठ रहे हैं। हमने आपको बताया कि पूजा स्थल कानून के खिलाफ 2020 में सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी के नेता अश्विनी उपाध्याय ने एक याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में कहा गया था कि ये कानून नागरिकों के अधिकारों को छीनता है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ क्या दलीलें हैं, वो भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। इस याचिका में कहा गया कि इस मसले पर कानून बनाने का अधिकार ही केंद्र सरकार के पास नहीं है, यानी ये कानून जो बनाया गया वो गलत तरीके से बनाया गया। तर्क ये दिया गया कि ये कानून पब्लिक ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था को बनाए रखने के नाम पर लागू किया गया। पब्लिक ऑर्डर यानी लॉ एंड ऑर्डर राज्यों का विषय होता है। कानून बनाकर उस समय की केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण किया है, ये दलील दी है हिंदू पक्ष ने इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में। दूसरा तर्क अश्विनी उपाध्याय की इस प्ली में दिया गया कि कानून को धार्मिक स्थान की यथास्थिति बनाए रखने के नाम पर लाया गया है। भारत के बाहर के धार्मिक स्थल केंद्र सरकार का विषय है, जबकि देश के अंदर के तीर्थ स्थलों पर कानून बनाने का अधिकार उस राज्य पर है जहां पर वो धार्मिक स्थल है, यानी केंद्र सरकार दखल इसमें नहीं दे सकती। तीसरा तर्क यह रखा गया कि किसी आक्रांता ने अगर मंदिर तोड़ा और उसका वास्तविक स्वरूप 15 अगस्त 1947 तक बहाल नहीं किया गया, तो इस ऐतिहासिक गलती को संसद सही नहीं ठहरा सकती। इसीलिए इस कानून के लिए जो कट ऑफ तारीख है वो 15 अगस्त 1947 रखी गई है, जबकि ये तारीख 1192 की होनी चाहिए, यानी वो वक्त जब मुगलों की भारत में एंट्री हुई थी। ये सब हिंदू पक्ष की दलील में सुप्रीम कोर्ट में 1991 के एक्ट के खिलाफ दिया गया है। इसके साथ ही दलील ये भी दी गई है कि संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है कि हिंदू धर्म के मंदिर या मठ की जमीन एक बार किसी देवता के नाम हो गई तो फिर उसे छीना नहीं जा सकता है। ज्ञानवापी मामले में पूजा स्थल कानून के अड़ंगे को हटाने के लिए हिंदू पक्ष ऐसी ही दलीलें दे रहा है, उनका सहारा ले रहा है और इसी बात पर चाहता है कि 91 के एक्ट को खत्म किया जाए। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष को इस बात का यकीन है कि देश की अदालत कानून के मुताबिक ज्ञानवापी का मौजूदा स्वरूप नहीं बदलेगी। बस पेच इतना है कि कहीं श्रृंगार गौरी की पूजा की इजाजत के मामले में जांच आगे बढ़ी और हिंदू पक्ष के दावे के मुताबिक वहां शिवलिंग की बात अगर सही पाली गई तो फिर इसे क्या माना जाएगा, मंदिर या मस्जिद? मन में बाबा है, मन में भोलेनाथ है, मन में 110 करोड़ जो भारतवासियों का सनातन धर्म मेरे साथ। जितने भी हमारे ये तीर्थ हैं, हमारे भगवानों के मंदिर हैं,
अब हम लेके ही रहेंगे। जय हिंदू राष्ट्र, जय श्री राम। तो 91 का एक्ट क्यों बनाया गया? 91 का एक्ट बनाया गया टू प्रिवेंट फ्यूचर कंट्रोवर्सीज। आप कहते हैं मस्जिद है तो हमको पूजा मिले तो मस्जिद ही नहीं जाएगी, तो सब इंटरकनेक्टेड मामले हैं। काशी की ज्ञानवापी हो या मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद, इनके अस्तित्व की सारी कहानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पर टिकी है, क्योंकि हिंदू पक्ष ये मानता है कि ये दोनों जगह उनके आराध्य की हैं और ये उन्हें मिलनी ही चाहिए। लेकिन अब ये मामला सिर्फ 2 जगहों का नहीं रह गया है। मुगलों ने, आक्रांताओं ने, बाबर ने, औरंगजेब ने हमारे 30,000 मंदिरों को तोड़ करके, कॉपी पेस्ट करके वहाँ मस्जिदें बना रखी हैं। आज हिंदू समाज अपनी सारी 30,000 जो हमारे मंदिर हैं वो वापस लेकर के उनका पुनः निर्माण, पुनः उद्धार, जीर्णोद्धार करना चाहता है। दरअसल पूजा स्थल कानून 1991 के पीछे की भावना यही थी कि अयोध्या के बाद मंदिर और मस्जिद के नाम पर सांप्रदायिक उन्माद न फैले और 1947 की स्थिति को ही पैमाना मान लिया जाए। लेकिन ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट के सर्वे ऑर्डर जारी करने के बाद इस एक्ट को लेकर नई बहस शुरू हो गई। जो बाबरी मस्जिद के टाइटल सूट में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 91 का एक्ट भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, हम पूरे कोर्ट्स को चाहेंगे कि उसको इम्प्लीमेंट करें। वो 91 का एक्ट भारत के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि 1991 का एक्ट इस पर लागू नहीं होता। एक तो उस एक्ट की धारा 4 स्वयं ये कहती है कि अगर कोई धार्मिक स्थान किसी अन्य एक्ट के द्वारा चलता है तो ये एक्ट लागू नहीं होगा। दोनों होना भी तो संभव है। हिंदू पक्ष की दलील है कि चाहे ज्ञानवापी का मामला हो या फिर मथुरा की शाही ईदगाह का, इसमें पूजा स्थल एक्ट लागू नहीं होता, क्योंकि इन दोनों ही जगहों में 15 अगस्त 1947 को मंदिर का धार्मिक स्वरूप नहीं बदला, जबकि मुस्लिम पक्ष इससे इत्तेफाक नहीं रखता। कि वर्शिप एक्ट इसमें अट्रैक्ट नहीं होता है, क्योंकि धार्मिक स्वरूप संपत्ति का तय होना है। और दीन मोहम्मद के केस में 15 लोगों की गवाही आई है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि 1936 और 1942 तक वहाँ पे पूजा होती चली आ रही है, इसलिए इस जगह का धार्मिक स्वरूप एक हिंदू मंदिर का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ये जो पास किया गया है, इसका प्रेम्बुल बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर किसी रिलीजियस प्लेस का अगर कोई कमीशन से कार्रवाई होती है, क्या वहाँ पर स्थिति से कोई कमीशन हो रहा है, उसकी जाँच हो रही है, तो उससे उस वर्शिप एक्ट का उल्लंघन नहीं होगा। हिंदू पक्ष अब इस कानून की वैधानिकता पर ही सवाल खड़े कर रहा है। हिंदुओं का मानना है कि पूजा स्थल कानून कोर्ट के जरिए अपने धार्मिक स्थलों को वापस पाने के अधिकार से वंचित करता है। ये कानून आक्रांताओं के गैर कानूनी कामों जैसे मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने को मान्यता देता है। ये कानून हिंदू लॉ के सिद्धांत, जिसमें मंदिर की संपत्ति कभी समाप्त नहीं होती, चाहे बाहरी व्यक्ति वर्षों तक उसका उपयोग करे, उसका उल्लंघन है। ये कानून हिंदू, बौद्ध, जैन और सिखों को अपने पूजा स्थल वापस पाने के अधिकार से वंचित करता है। दूसरी ओर मुस्लिमों को वक्फ कानून के तहत ऐसा अधिकार मिला हुआ है। यह कानून राम और कृष्ण में भेदभाव करता है। कानून में राम जन्म स्थान को छोड़ दिया गया, लेकिन मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान को नहीं छोड़ा गया। 2021 में बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने इस कानून की वैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उपाध्याय का दावा था कि किसी भी विषय की न्यायिक समीक्षा संविधान की मूल रचना का हिस्सा है और ये कानून उसे ही खत्म करता है। ये न्यायपालिका पर सीधा हमला है। लोकतंत्र में विवादों का निपटारा कोर्ट के जरिए नहीं होगा तो लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा। अब ज्ञानवापी केस में भी अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष सुनने की याचिका दाखिल की है। अश्विनी उपाध्याय की दलील है कि ज्ञानवापी केस में पूजा स्थल कानून लागू ही नहीं होता, क्योंकि ज्ञानवापी मुस्लिमों के लिए पूजा स्थल नहीं बल्कि इबादत गाह है। मंदिर पूजा स्थल है और मस्जिद प्रार्थना स्थल। तो जब पूजा हराम है इस्लाम में, पूजा स्थल यानी मंदिर हराम है, मूर्ति पूजा हराम है, तो पूजा स्थल कानून फिर मस्जिद पे कैसे लागू हो सकता है? 31 साल पहले बने कानून को लेकर नए सिरे से बहस छिड़ी हुई है। सवाल यह है कि कौन सा मामला इसके दायरे में आता है और कौन सा नहीं। ज्ञानवापी के सर्वे और रिपोर्ट के मुताबिक सबूत इशारा कर रहे हैं कि वहां मंदिर के निशान हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या कोर्ट पूजा स्थल कानून के चलते इन सबूतों को नजरअंदाज कर देगी?
और अगर नहीं तो ज्ञानवापी केस बाकी मामलों में नजीर बन जाएगा। दिल्ली से निपुण सहगल और वाराणसी से ज्ञानेंद्र तिवारी, अजय दुबे के साथ रणवीर की रिपोर्ट। तो 1991 का जो एक्ट है वो पूजा स्थल कानून है या प्रार्थना स्थल कानून है, ये कहकर अश्विनी उपाध्याय ने पूरा एक नया पचड़ा खड़ा कर दिया है, एक नया पेच खड़ा कर दिया है। बीते 2 महीनों में आप देख रहे होंगे कई हिंदू मुस्लिम के मामले आ गए, कई जगहों के सर्वे की बात की जा रही है और अब आप समझ पा रहे होंगे इस पूरे प्रोग्राम को देखने के बाद कि ये सब कुछ दरअसल 1991 के एक्ट को में बदलाव को लेकर या उसको खत्म करने को लेकर चल रहा है। कुछ विवादित जगह जो हैं जिन पर विवाद बढ़ गया है वो अब आपके सामने रख देते हैं, क्यों आखिर विवाद हो रहा है, ऐसी कौन कौन सी जगह हैं। मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का दावा किया जा रहा है, इसलिए ज्ञानव्यापी के साथ साथ ये तमाम मामले चल रहे हैं। शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का यहाँ पर भी दावा किया गया है, इसको भी बदलने की मांग की जा रही है। कुतुब मीनार के नाम पर विवाद शुरू हो गया है, उसके बारे में भी कहा गया कि यहाँ भी मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। उसके बाद उसको ये भी कहा गया कि विष्णु स्तंभ था और उसको तोड़ इस जगह मंदिर को तोड़ा गया। ताजमहल का नाम भी सामने आ गया कि वहां तो शिव मंदिर होने का दावा एक इतिहासकार कर चुके हैं और इसे लेकर जगत गुरु परमहंस खासे एक्टिव हैं और बाकायदा पूजा करना चाह रहे थे। लखनऊ की टीले वाली मस्जिद को कुछ हिंदू संगठन लक्ष्मण का टीला बताते हैं, उनका भी कहना यहाँ पे मंदिर हुआ करता था। तो जौनपुर की अटाला मस्जिद के बारे में भी दावा किया गया कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। मध्य प्रदेश के भोजशाला में, धार जिले में भोजशाला जो है वहाँ पे नमाज पढ़ने के नाम पर रोक लगाने की उसकी मांग की गई है। साथ ही साथ कर्नाटक की जामिया मस्जिद को भी हिंदू संगठन हनुमान मंदिर बता रहे हैं। यानी मंदिर और मस्जिद की लड़ाई ना तो ज्ञानव्यापी पे थमने वाली है और न ही मथुरा पे। और यही वजह है कि हिंदू संगठन 31 साल पहले बनाए पूजा स्थल कानून यानी 1991 के वर्शिप एक्ट पर अब सवाल खड़े कर रहे हैं। तब देश के हालात कुछ और थे, लेकिन अब देश का माहौल बिल्कुल अलग है। तब की सरकार माइनॉरिटी की थी, अब की सरकार मेजॉरिटी की है। आखिरकार क्यों उस वक्त नरसिम्हा राव सरकार इस कानून को लेकर आई थी जिसका नाम 1991 एक्ट है? तब लाल किले की प्राचीर से नरसिम्हा राव ने क्यों मंदिर मस्जिद का जिक्र किया था? इन्हीं सवालों के जवाब आपको संवाददाता रणवीर और अजय दुबे की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में मिलेंगे। 2 साल 3 साल से एक विचित्र समस्या यहाँ उठ खड़ी हुई है, मस्जिद की और मंदिर की। हमारे देश की बुनियाद है सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, धर्महीनता नहीं, और धर्म के नाम से सांप्रदायिकता को फैलाना नहीं। हम धर्मनिरपेक्ष रहना चाहते हैं। इस देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे जिस दिन हम धर्मनिरपेक्षता को छोड़ेंगे। उन्नीस में पूजा स्थल कानून लाने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने ये बात लाल किले की प्राचीर से कही थी। 2 साल 3 साल से एक विचित्र समस्या यहाँ उठ खड़ी हुई है, मस्जिद की और मंदिर की। इशारा इस ओर था कि देश को मंदिर मस्जिद के विवाद में उलझना नहीं है, विकास के रास्ते पर फर्राटा भरना है। इसीलिए वर्शिप एक्ट जैसे कानून की जरूरत थी, नहीं तो कचहरी मंदिर मस्जिद के मुद्दों से पट जाती। नौबत फिर से देश के टुकड़े होने की भी आ सकती थी। लेकिन समय का चक्र कुछ ऐसा घूमा कि 30 बरस के बाद अब इस कानून को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। बहस इस बात को लेकर हो रही है कि कहीं इस कानून से हिंदू, बौद्ध, जैन और सिखों के मूल अधिकारों को तो नहीं छीना गया। तकरीर और दलीलों का नया दौर शुरू हो गया। कोई नरसिम्हा राव सरकार के लाए कानून की वैधता पर ही सवालिया निशान लगा रहा है, तो मांग कानून खत्म करने की भी उठ रही है। 1991 का दौर मंडल और कमंडल का था। ग्लोबलाइजेशन के लिए दरवाजे खोलकर नरसिम्हा राव ने इन दोनों मुद्दों से लोगों का ध्यान बदलती हुई दुनिया की ओर मोड़ दिया। जब ये कानून पास हुआ उस वक्त बीजेपी विपक्ष में थी। उस दौर में भी बीजेपी की तरफ से 3 लोगों ने इसका विरोध किया था। उनमें से एक थी उमा भारती। जब वर्शिप बिल आया 91 में, तो भगवान की दया से मैं भी एक वक्ता थी। हमारी तरफ से सिर्फ 3 ही वक्ता थे पार्लियामेंट के अंदर। तब भी मैंने ये बात कही थी कि आने वाली पीढ़ियों को अगर शांति और सद्भाव से रखना है
तो ये 2 स्थानों का फैसला भी अभी कर लीजिए आज पार्लियामेंट में इस विधेयक को समाप्त करते करते, क्योंकि आक्रांताओं की स्मृति आती है। तो हम कितनी भी कोशिश करेंगे, चुभन होती है मन में। जो भी काशी जाएगा उसको ज्ञानवापी का वो मस्जिद है वो दिखती है, वो दिल को तकलीफ होती है कि हमारी बेइज्जती क्यों, हमारा अपमान क्यों। बीजेपी इतिहास का हवाला देकर आक्रांता और अपमान को एक धागे में पिरो रही है और सर्वे रिपोर्ट भी यही इशारा कर रही है कि आज की मस्जिद अतीत में मंदिर की बुनियाद पर खड़ी की गई। विवाद चल ही रहा है कि छावनी पीठाधीश्वर जगतगुरु परमहंस ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर मांग कर दी है कि 1991 के पूजा स्थल कानून को ही खत्म किया जाए ताकि न रहे बांस न बजे बांसुरी। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र भेज करके हमने मांग किया है कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 को समाप्त किया जाए। सरकार की तरफ से अभी साफ नहीं है कि वो इस कानून पर क्या करेगी, लेकिन एबीपी न्यूज के शो प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने इशारा जरूर किया कि अगर कोई संसद में मुद्दा उठाता है तो सरकार सोचेगी जरूर। जब कई कानूनों की समीक्षा हो रही है तो क्यों न 1999 के प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट में आप समीक्षा कर लें, उसको नया कानून ले आए, सारे जो है वो कहानी खत्म ही हो जाए, मामला साफ हो जाए। मुझे लगता है कि साहस दिखाएं, कोई आए लेकर के फिर उसका निर्णय पार्लियामेंट के सदस्य अपने मन विवेक के आधार पर कर देंगे। 15 अगस्त 1992 को नरसिम्हा राव ने अपने भाषण में कहा था कि धर्म लोगों को जोड़ने का काम करता है, इसलिए राजनीति में धर्म का उपयोग नहीं होना चाहिए और वोट हासिल करने में तो बिल्कुल भी नहीं। सरकारों को धर्म से सीधा सरोकार होना भी नहीं चाहिए, इसीलिए मौजूदा सरकार ने भी विवाद को अब तक न्यायालय के भरोसे ही छोड़ रखा है। हाँ, इतना जरूर है कि इस बार खुद जनता की आवाज ज्यादा बुलंद है। नरसिम्हा राव को कांग्रेस का चाणक्य कहा जाता था। इस कानून को लाकर उन्होंने बीजेपी के एजेंडे में शामिल काशी और मथुरा के मुद्दे को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने की उस वक्त में कोशिश की थी, लेकिन 31 साल बाद वही मथुरा और काशी का मुद्दा बाहर आ गया है और सवाल उठ रहे हैं नरसिम्हा राव और उनके बनाए गए कानून पर। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर।
क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।